हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल। और हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 3 पार्ट्स थे, लिमिट, फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी। तो हमने लिमिट और फंक्शन एज कवर कर चुके हैं हम। अब बात आती है हमारी कॉन्टिन्यूटी की। तो मैक्सिमम ये वीडियो ना 10 मिनट की ही बनेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में एज सच कुछ इतना है नहीं, एज सच उसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे कॉन्टिन्यूटी के। अगर मुझे कोई और कहीं और से मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, तो जब मैं पीडीएफ डालूंगी ना, तो उस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगी और उसका सॉल्यूशन भी मैं साथ में डाल दूंगी। ठीक है, वेल एक्सप्लेन, कि आपको ना देख के ही समझ आ जाएगा, कि हैंड रिटन नोट्स में ही समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे ये स्टेप्स किए और क्यों किए हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जैसे कि मैंने सर्च किया था, तो मेरे को ना कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ज़्यादा कुछ मटेरियल इम्पॉर्टेंट लगा नहीं। जिस तरीके के क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लगे वो 3 टाइप के क्वेश्चन ही थे, जैसे आपके क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो मैंने वो तीनों क्वेश्चंस आपको एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो में मैं आपके कवर करा दूँगी। बाकी अगर कुछ और मिलता है तो मैंने बताया कि एज़ मैं नोट्स बनाऊँगी और उसके अंदर मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे कि बोल दिया जाएगा कि x टेंड्स टू 0, इस लिमिट पे बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो कि क्या कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हो, कॉन्टिन्यूस भी और डिसकॉन्टिन्यूस भी। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन बिगिन करते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में, अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड एज, एक फंक्शन है f जिसे हमने डिफाइन किया हुआ है इस फॉर्म में। ठीक है, अब ये बोल रहा है शो दैट इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब उसने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 0 पे ये दिखाओ कि ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूस है, बट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, और 1 पे वो कॉन्टिन्यूस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस का बताएंगे कि हाँ भाई x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो क्या है, वो डिसकॉन्टिन्यूस है। सो हम डिसकॉन्टिन्यूस दिखाएंगे फंक्शन को एट x टेंड्स टू 0। तो अब इनके अंदर अगर आप इस क्वेश्चन में ये देखोगे तो 0 हमारे सिर्फ इस फंक्शन में और इस फंक्शन में। तो हमें ये दोनों फंक्शन यूज़ करने हैं, जिसमें हमें लिमिट लगानी है x टेंड्स टू 0। और हमें अगर ये दोनों फंक्शन के जो लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाने के बाद सेम आता है अगर आंसर, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस। अगर सेम नहीं आता तो डिसकॉन्टिन्यूस है। अब इसने बोल रखा है कि डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0, उसने बोल ही रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा आपका। ठीक है, और आपको क्या है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो लगेगी, बट इसके अंदर क्या है, 0 से वो नेगेटिव साइड जा रहा है। तो जो 0 है वो क्या आएगी, इस जब ये फंक्शन लगाएंगे हम, तो लिमिट लगेगी हमारी 0, x टेंड्स टू 0, और ऊपर छोटा सा नेगेटिव का सिंबल लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी 0 है वो ये क्या है, ये फंक्शन नेगेटिविटी की साइड जा रहा है और ये फंक्शन हमारा पॉजिटिविटी की साइड जा रहा है। तो इसलिए हमारा 0 जो है वो पॉजिटिव होगा इस फंक्शन में, और इसमें 0 जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमने लिखा वी हैव एफ 0 इज इक्वल टू 0। तो मैंने फंक्शन दोनों यूज़ किए, x वाला और x+1 वाला। तो x वाले में क्या है, मुझे पॉजिटिव है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव का सिंबल f(x) इज इक्वल टू f(x) हमारा क्या है x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और x है तो 0। अगर मैं x की जगह 0 लिखूँगी तो मेरा क्या आंसर मिलेगा, मुझे 0। अब मैंने वही x+1 लिया जो नेगेटिविटी का है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x+1। अब मैं 0 नेगेटिव -0 पुट करूँगी यहाँ पे, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1। अब ये दोनों देखो क्या बोला था मैंने, इसने बोला है डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो वो डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये बात क्लियर होगी कि डिसकॉन्टिन्यूस का हमने कैसे निकाला। अब इसने बोला है कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, तो हम कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 वाले फंक्शंस देखते हैं। 1 हमारा ये है और 1 हमारा इसमें है, तो हम ये दोनों फंक्शन यूज़ करेंगे। हम ये वाला फंक्शन इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो 1 है वो क्या है, नेगेटिव है, बट इसने बोला है x टेंड्स टू 1 जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें ये वाला फंक्शन लेना और ये वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस हमें लेने हैं। अब देखो इसमें कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिविटी की साइड नहीं जा रहा है दोनों में, तो जो हमारा x है वो जो x टेंड्स टू 1 जो हमारी लिमिट है वो पॉजिटिव ही रहेगी, वो नेगेटिव नहीं बनेगी। जैसे कि हमारी 0 में बनी थी वैसे नहीं बनेगी केस ऑफ x टेंड्स टू 1 लिमिट में। ठीक है, तो हमें ये दोनों फंक्शन यूज़ करने हैं, x वाला और 2 - x वाला। तो जब हमने ये यूज़ किया
लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स वाला और 2 माइनस एक्स वाला। ठीक है, तो मैंने जब देखा कि ये दोनों, जब अगर मैं एक्स की जगह 1 रखती हूँ क्योंकि मुझे रखना ही पड़ेगा, तो मैंने 1 रख दिया। 2 की जगह एक्स की जगह मैंने 1 रखा, तो 2 माइनस 1 1। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो आपको इस चीज़ का समझ में आ गया होगा कि डिसकॉन्टीन्यूस एट कैसे बताना है। कॉन्टीन्यूस एट कोई भी लिमिट दे देंगे आपको, किसी भी एक्स टेंड्स टू वट जो भी वो देंगे, तो वो आपको कैसे चेक करना है और कैसे निकालना है। ठीक है, अब इसके अंदर के क्वेश्चन में आपको दे दिया था कि शो दैट, कि हमें दिखाओ कि जो एक्स टेंड्स टू 0 है लिमिट, वो डिसकॉन्टीन्यूस है। तो इसने बोल दिया कि वो डिसकॉन्टीन्यूस है ही। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा दोनों फंक्शंस में जब हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, वो इक्वल नहीं आने चाहिए। तो इक्वल नहीं आने चाहिए तो भाई हमें पता चल जाएगा कि वो डिसकॉन्टीन्यूस है। बट कॉन्टीन्यूस एक्स टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब कि जो हमारे दोनों फंक्शंस हैं वो हमारे सेम आने चाहिए, जो कि हमें कॉन्टीन्यूस फंक्शन देंगे। होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस में क्या है। तो कॉन्टिन्यूटी में बेसिकली यही है कि डिसकॉन्टीन्यूस बताना है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन बताना है कौन सा है, डिसकॉन्टीन्यूस कौन सा है। तो फिर बेसिकली यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो पेपर में पूछ लिया जाता है मेनली। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं लिमिट के अंदर, जब हमने लिमिट्स की वीडियो डाली थी तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमने वैसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो हमारा फंक्शन इसने ये दे दिया, इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स टेंड्स टू 3। मतलब कि जो लिमिट है वो हमारी क्या लगेगी, एक्स टेंड्स टू 3 वाली लिमिट लगेगी। अब इसने बोल दिया कि भाई कॉन्टीन्यूस दिखाना है। ठीक है, एट एक्स टेंड्स टू 3। अब देखो, हमें करना क्या है, हमें सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसके अंदर हमें फंक्शन उठाना है। फंक्शन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसके अंदर ऑटोमेटिकली लग सकता है। और हमें लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू 3 वाली। तो मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स हमारा था ये, तो मैंने ये का ये उठा के यहाँ रख दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई जो हमारा नंबर था वो का वो। इससे ये कट गया, बच गया हमारे पास एक्स प्लस 3। अब मैं जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है वो मैं सिर्फ लगाऊंगी एक्स प्लस 3 में। जब मैंने एक्स प्लस 3 में लगाई तो मेरे को आंसर मिल गया मेरा 6। और जो 6 है वो हमारा इसके अंदर वैल्यू है। इसने बोला ना, व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू f3 इफ़ fx इज़ टू बी कॉन्टीन्यूस एट x टेंड्स टू 3। हमें वैल्यू निकालनी है अगर हमारा जो fx है वो कॉन्टीन्यूस है एट x टेंड्स टू 3। अब इसने बोल दिया कि कॉन्टीन्यूस तो है, बट हमें वो वैल्यू नहीं पता कि किस पे कॉन्टीन्यूस है वो। तो वो कॉन्टीन्यूस है एट 6। ठीक है, वैल्यू जो है हमारी वो कॉन्टीन्यूस वैल्यू जो है हमारी वो 6 है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लिमिट में कर चुके हैं। बट उसमें थोड़ा सा, इसके अंदर उसने थोड़ा ना, उसमें क्वेश्चन इजी डायरेक्टली दे रखा था आपको, बट इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के, हल्का सा घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके आपको दे दिया। बट लॉजिक वही है, वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, जब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेगा तो उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा ही देना। आपका जो क्वेश्चन है ना वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस कॉन्टीन्यूटी का है, हम उसे पढ़ते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। वो भी इजी है, सिंपल है, ऐसा ही है, कॉन्टीन्यूस डिसकॉन्टीन्यूस वाला ही है। बट वो क्या है, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है एज अगर फर्स्ट क्वेश्चन पहली बार ट्राई करेंगे तो भाई थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। बट जब आप उस क्वेश्चन का हैबिचुअल हो जाओगे ना तो वो ईजिली सॉल्व हो जाया करेगा आपसे। ठीक है, तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पब्लिशर सेल वन ऑफ हिज बुक अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्राइस शेड्यूल। एक पब्लिशर है जो बुक बेचता है। ठीक है, वन ऑफ हिज बुक, अपनी एक बुक बेचता है। प्राइस शेड्यूल उसने दे रखा है कि किस प्राइस शेड्यूल पे। तो हमें इसके अंदर खुद अपने फंक्शन बनाने हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे हमें गिवन होता था वैसे अब हमें फंक्शन खुद बनाने हैं इसके अंदर। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। ₹20 पर बुक फॉर परचेज ऑफ 10 और लेस नंबर ऑफ बुक्स। अब बोला ₹20 पर बुक, हमें पर बुक नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट द बुक नंबर एक्स, तो 20 इंटू एक्स, जो हमारा 20 इंटू एक्स है। अब उसने बोल दिया, उसने कंडीशन पुट कर दी, इफ़ 10 या उससे कम, तो जो हमारा एक्स है वो क्या होगा, 10 से कम और 0 से ज़्यादा। समझे, देखो नेगेटिविटी तो आएगी ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि प्राइस जो है वो नेगेटिव में कभी जाते हैं। प्राइस में 10 का मैं बोलूँगी कि भाई -1 में मुझे बुक दे दो, नहीं ना, ऐसा तो नहीं बोलूँगी। तो वो 0 से आगे ही जाते हैं प्राइस हमारा हमेशा। तो इसके अंदर आपको इक्वेशन फॉर्म कर लिया हमारी 20x, इफ़ कोमा लगा के, इफ़ x बड़ा हो 10 से, सॉरी
फॉर परचेज ऑफ 10 और लेस नंबर ऑफ बुक्स, 10 या 10 से कम बुक्स, ठीक है, 10 या 10 से कम बुक्स। तो यहाँ पे देखोगे आप 20x, इफ़ x जो है वो 10 हो या 10 से कम हो, बट 0 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए वो, ठीक है। अब अगला वो बोलता है ₹19 पर बुक, मतलब 19x कोमा इफ़ फॉर परचेज ऑफ मोर देन 10 बट लेस देन और इक्वल टू 20 बुक्स। फॉर परचेज ऑफ मोर देन 10, तो x जो है वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन या इक्वल टू 20 होना चाहिए। x जो है वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू 20। आपको सिंपल लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वैसे ही पुट करना है। ₹18 पर बुक मतलब 18x फॉर परचेज ऑफ मोर देन 20 बुक्स। सो हमने लिख दिया x ग्रेटर देन 20 मतलब मोर देन 20 बुक्स। अब उसने बोल दिया डिटरमाइन द कोस्ट फंक्शन cx, तो डिटरमाइन द कोस्ट फंक्शन भी इसमें fx का यूज़ नहीं है, हमें cx का यूज़ करना, तो cx हमने लिख दिया कोस्ट फंक्शन, वेयर cx रिप्रेजेंट द कोस्ट ऑफ बाइंग x बुक्स। जो cx है वो रिप्रेजेंट करेगा कोस्ट ऑफ बाइंग बुक्स की, जो कोस्ट है, जो हमने ये अभी मैटर दे रखा है, ये रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया उससे। अब बोलता है ऑल्सो फाइंड दोज वैल्यू ऑफ x वेयर cx इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। अब इसने बोल दिया कि वो फाइंड करो वैल्यू जहाँ पे जो cx है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, मतलब कि डिसकॉन्टीन्यूस है। तो हम इसके अंदर ज़ीरो नहीं लेंगे, हम इसके अंदर जो लिमिट है x टेंड्स टू, जो भी लिमिट होती है हमारी, वो एक तो देखो 10 है और एक 20 है, तो हम 10 और 20 को लेंगे, ठीक है। अब देखो 10 वाली तो ये दो है, तो इन दोनों में हम 10 पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। अगर ये डिसकॉन्टीन्यूस है तो हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली, फाइंड द दोज वैल्यूज़ ऑफ x। तो हम पहले लगाते हैं कॉन्टिन्यूटी आर 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, जो कॉन्टिन्यूटी है वो 10 और 20 रिस्पेक्टिवली होगी। वी हैव f10 लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 10, 20x लिमिट x टेंड्स टू 19x। मैंने पुट किया तो ये आ गया। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हमने फर्स्ट जो हमारा वो था 10 को लेके जो हमने किया वो हमने निकाल लिया कि भाई फाइंड द वैल्यूज़, तो हमारी वैल्यू है 200 और 190 फॉर 20x 19x विच आर नॉट कॉन्टीन्यूस, जो कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20 को लेंगे, तो 20 के लिए हमें ये दो वैल्यू लेनी है, तो 19 इंटू 20 18 इंटू 20। जब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों भी क्या है, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि डिसकॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आगे इसका सॉल्यूशन देखो, मैं दिखाती हूँ आपको इसका सॉल्यूशन। इतना तो शायद क्लियर हो चुका होगा कि हमें ये फंक्शंस बनाने हैं, फिर हमें ये लिमिट लेनी है 10 की और 20 की, और हमें वैल्यू पुट करनी है। हमें ये वाले 10 वाला तो जो फंक्शंस है वो हमें 10 वाले लेने हैं, और 20 वाले जो फंक्शंस है वो हमें 20 वाले फंक्शंस लेने हैं। तो हमने यहाँ पर 10 वाले लिए हैं। अब हम करते हैं 20 वाले। तो मैंने जब 20 वाले फंक्शंस लिए, तो मैंने 20 वाले लिए, तो मैंने रखा, तो ये क्या है, इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिसकॉन्टीन्यूस है। डिसकॉन्टीन्यूस है मतलब कि भाई 10 पे भी डिसकॉन्टीन्यूस है और 20 पे भी डिसकॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन में बोला था कि वैल्यू निकालो जहाँ पे जो cx है वो क्या है, नॉट कॉन्टीन्यूस। तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली थी 380 360, और हमने इसकी वैल्यू निकाली थी यहाँ पे 200 और 190। तो हमने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x वेयर cx इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको खुद फॉर्म करनी होती है हमारा फंक्शन जो है। और होप आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, एंड इन तीनों की ही प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर कुछ मेरे को नया मिलता है तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टिल हेयर वी हैव कंप्लीटेड आर चैप्टर नंबर 5। तो हमने टोटल अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के। अब हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाएंगे, जो हम जल्दी से, जैसे ये हमने ख़त्म किया वैसे ही हम उसे भी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।